तो पुराने मगरमच्छ पहले ही बैठे हैं। जानते हो ना पुराने मगरमच्छ का मतलब, वो बढ़ने नहीं देंगे। और खेती के हालात क्या आपको बताने की, मेरे को बताने की जरूरत। और चौथी चीज, पुरानी अवधारणा को बदल दो कि मात्र बाजार से, दुकान से सामान खरीदने से, जो वर्षों से बेचते आ रहे हैं, यहाँ से सामान खरीदने से जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। ये चार चीजें अगर आपने बदल दी तो बहुत परिवर्तन आएगा। राइट सर? तो पहली चीज तो है कि अमीर आदमी अमीर कैसे बना और इतना बड़ा कैसे बना, उसके तीन मेजर कारण है। क्या कारण है? तीन। जानना चाहते हो? यस। अगर मेरी बात समझ में आए तो जिंदगी में उतार लेना, और नहीं समझ में आए तो यही छोड़ के चले जाना, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, प्रेशराइज नहीं करता। अच्छी लगेगी लेकर जाओगे तो जिंदगी बदल लोगे, और नहीं लेकर जाओगे तो आपका बेटा भी किसी का 10,000 का नौकर होगा। यस, ठीक है साहब। और अगर लेकर चले गए तो एक दिन आपका बेटा भी रवि शर्मा बन जाएगा। यस। अब कहना आप लोगों को, आज मेरी कंडीशन वो है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे भागता है। पीछा छुड़ाना भी चाहूं तो नहीं छुड़ा सकता। राइट है। एक बार पैसे को मैंने बोला भैया पीछा छोड़ दे, तो पैसा बोलता है गलती किसने करी? क्या बोला पैसा? भुगत। अभी तो तेरे को भुगतना, उसके बाद तेरे बच्चों को भुगतना है। इसलिए मैं तो पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो रो, सर पीट, आत्महत्या करो, तेरी प्रॉब्लम है। मैं तो पीछे पीछे आऊंगा। चाहते हो उसी जिंदगी? यस। तो 5 साल के लिए भूत बन जाना। क्या बन जाना? भूत मेरा जैसा होता है। मैं सोता है, सोने देता है। आगे बात करेंगे, आगे बढ़े। यस। तीन मेजर कारण है जिस कारण से ये 20% लोग पैसे वाले बने। जानना चाहते हैं? यस। पहला कारण, ये 20% लोगों ने वो काम आज से 80 साल पहले कर लिया जिस काम को समझाते समझाते हमारे पसीने आ गए। क्या आ गए? पसीने। 80 साल पहले इन लोगों ने वो काम कर दिया जिस काम को समझाते समझाते हम लोगों को पसीने आ गए, और आप लोगों के दिमाग में आज भी नहीं बैठी। क्या है वो काम? जानना चाह रहे हैं? यस। कितने लोग एक बार ईमानदारी से हाथ बढ़ाकर तो जानना चाह रहे हैं? सारे जानना चाह रहे हैं? यस। ये काम दोस्तों 80 साल पहले जिन लोगों ने कर लिया, वो काम क्या है मैं बता देता हूं। इन लोगों ने आज से 80-90 साल पहले बोर तो नहीं हो रहे? ज्यादा करके तो कंफ्यूज हो गया है। जिंदगी है, ज्यादा ऑप्शन दे देते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इन 20% लोगों ने 70-80 साल पहले इस नेटवर्क की ताकत को समझ लिया था, जिसे आरसीएम पिछले 22 साल से समझाने की कोशिश कर रही है। जी। इन्होंने 80 साल पहले अपना नेटवर्क बनाया। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या चक्कर है सर, गेम कैसे हो रहा है? बाटा का ये जो खराब है सबको हटा दे, आई पुराने डालो। ये जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बाटा का जूता पहनते हैं, एग्जाम्पल, राइट सर? राइट। आज बाटा का पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी दुकानें? मान लो 20,000। कितनी दुकानें? 20,000 दुकानों का एक नेटवर्क बाटा ने आज से 80 साल में बनाया। समझना, अगर एक दुकान बंद होगी तो बाटा कैसे बढ़ेगा? क्या? नो, नहीं बढ़ेगा। इसको पता है कि बाकी की दुकानें चल रही है, और चल रही तो ये 20,000 दुकानें आने वाले समय में 40,000 होगी या 15,000 होगी? 40,000 होगी। मतलब इसने नेटवर्क की ताकत को उस समय समझ लिया था कि अगर मैंने नेटवर्क को बिल्ड कर लिया तो एक जमाने में पैसा मेरे पीछे पीछे भागेगा। जिस कारण से आज पैसा इसके पीछे पीछे भाग रहा है, ये मर चुका, लेकिन इनकम अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये है नेटवर्क की ताकत जो 23 साल से आरसीएम समझाने की कोशिश कर रही है, पर आपको समझ में नहीं आया। यस। क्लियर हुई मेरी बात? यस। समझ में आई मेरी बात? यस। पहला रीजन। दूसरा रीजन, बोर्ड बहुत छोटा होगा
थोड़ा बड़ा होता तो मेरे को जगह मिल जाती। सेकंड रीजन जानना चाहते हैं? यस जानना चाहते हैं? यस कि 20% आदमी अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी काम को चालू करने से पहले किसी से राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं। और हम लोग किसी भी काम को चालू करने से पहले राय लेते हैं, करूं या ना करूं। बात समझ में आ रही मेरी? यस मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। ये भी रिलायंस ने जियो खोला। जियो क्या देता है? फोन, राइट सर? आप में से कितने लोगों के पास रिलायंस के मालिक का फोन है कि मैं जियो खोलने वाला हूं, कल तू खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? मेरे पास भी नहीं है। आया किसी के पास? नहीं है? नो ये 20% आदमी जिंदगी में किसी भी काम को चालू करते हैं तो कभी किसी से राय नहीं लेते, चालू कर देते हैं, क्योंकि इनको अपनी काबिलियत पे भरोसा होता है कि अगर मैंने चालू किया तो सफल होकर दिखाऊंगा। यस यस राइट सर? यस और हम लोग क्या करते हैं? अपने पड़ोसी और रिश्तेदार से पूछते हैं कि पानी की दुकान खोल लूं, साड़ी की दुकान खोल लूं, साड़ी की दुकान खोल लूं, सूट की दुकान खोल लूं, सूट की दुकान खोलूं या हल्दी मिर्ची की खोलूं? अरे हल्दी मिर्ची की खोलूं, आजकल गांव का माहौल में बारिश बहुत अच्छी चल रही है, तू बोले तो यूरिया की खोलूं, ढीमका ढमका की खोलूं? और सराय के चक्कर में दुकान खुलती है ना काम होता है। इससे दूसरा कारण राय लेना बंद कर दो। अभी भी आप आरसीएम बिजनेस की राय कहीं ना कहीं लोगे? नो मैं कितना भी समझा तो बाहर जाके राय लोगे नहीं आरसीएम करूं क्या करूं? अच्छा, राय भी उस आदमी से ले रहे जो सड़क पे घूम रहा है, और हमारा जैसा आदमी इतनी दूर से आया जो सक्सेस है, हमारी बात समझ में नहीं आ रही क्या आप लोगों को? वो अच्छी राय देगा? बोलो ना। तो क्यों लेते हो ऐसे लोगों से राय जिनको खुद की अपनी जिंदगी का नहीं पता, और जो आपकी जिंदगी बनाने के लिए यहाँ पर खड़ा है, जो सक्सेसफुल आदमी, उसकी बात समझ में क्यों नहीं आती? इसलिए दूसरी बात, राय लेना बंद करो, बंद कर दो। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, सीधा सा हिसाब। क्लियर? यस तीसरा कारण, और तो नहीं हो रहे? नहीं तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है दोस्तों, ये 20% आदमी कभी भी अपने समय को किल नहीं करते, खत्म नहीं करते, इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग अपने समय को किल करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। जानना चाहते हो कैसे? आप लोगों ने कभी सुना कि कोई बड़ा आदमी, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, नरेंद्र मोदी जी, अमिताभ बच्चन ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सफर करते हुए पकड़े गए? नो क्यों? अच्छा छोड़ो। कभी आप लोगों ने सुना कि माननीय श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के डिस्को थैक में डिस्को करते हुए पकड़े गए? नहीं सर। क्यों? अच्छा, कभी आप लोगों ने सुना कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखते हुए पकड़ा गया? क्यों? समय उनके पास है, हमारे पास खूब बड़ा है। चुनाव आने वाले हैं, चर्चा चालू हो चुकी है। यस सेडवा में चर्चा ऐसे करेंगे, 5-6 लोगों को लेकर बैठ के 6-7 घंटे जैसे की टिकट तो आपको मिलने वाली है। होना जाना कुछ नहीं है, दैट्स कॉल्ड टाइम को किल करना, ना कि इन्वेस्ट करना। राइट सर? यस किसी भी पॉइंट को पकड़ के 2 घंटा चौराहे पे बैठ जाओगे, ऐसी ऐसी बातें करोगे जैसे भैया आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। ऐसी चर्चा किस काम की जिससे हमारा समय खत्म हो रहा है भाई? मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था, बोर तो नहीं हो रहा आप लोग? उस बंदे ने पता क्या बोला? एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का इंटरव्यू देख रहा था, उस बंदे से पूछा गया कि आप सर इतने बड़े सुपरस्टार बन गए, आपने लगभग 40 सुपरहिट पिक्चरें दी। कितने? 40 सुपरहिट पिक्चरें दी। उस मीडिया वाले ने सवाल किया, सर एक सवाल पूछूं? तो उसने बोला पूछिए। सर आपने खुद ने अपने अब तक 40 पिक्चरों में कितनी पिक्चरें देखी? तो पता उसने जवाब दिया था हंसते हुए,
उससे जवाब दिया था मुझे देखने की जरूरत क्या है, आप लोग हो ना। क्या कहा उसने? मुझे देखने की जरूरत है, आप लोग हो ना, आप देखते जाओ, मेरा गला बढ़ता जाएगा। पिक्चर रिलीज होती है XYZ, देखने जाते हो हॉल के अंदर, 3 घंटा खराब करते हो, 300 रुपए की टिकट खरीदते हो, अंदर 500 रुपए के पॉपकॉर्न खाते हो, 800 रुपए की एसी की तेसी कर देते हो, उसके बाद हंस के बाहर आते हो, उस 800 रुपए से उसके घर के अंदर मर्सिडीज और हवाई जहाज आ जाता है, हम वहीं के वहीं बैठ के ताली बजा के घर आके बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं समय को किल करना। और RCM बोलती है उसी समय को RCM में डाल दो, उस 3 घंटे के मैं आपको 300 घंटे बना के दूंगी और 3 लाख रुपए बना के दूंगी। समझ में नहीं आता। यस। कब तक समय को किल करोगे भाई? ऐसा आपको टेंशन में क्लियर होगी मेरी बात? यस। ये 3 मेजर कारण थे जिस कारण से 20% लोग पैसे वाले बनते चले गए और हम वहीं के वहीं रह गए। राइट सर। इन तीनों में से अगर आप में से किसी ने एक भी काम किया हो तो मुझे बता दो। क्या आपने नेटवर्क बनाया? नो। क्या आपने कभी समय को बचाया? नो। क्या आपने कभी समय का यूज किया? नो। ढंग से जो लेना चाहिए था? नो। अब आप लोग बोलेंगे सर हम काम तो करते हैं ना, हम दुकान तो खोलते हैं ना, हम नौकरी पर तो जाते हैं ना, बोलोगे ना आप लोग? बिल्कुल सही कह रहे हो, आप लोग जाते हो। तो पत्थर भी 2 आदमी तोड़ता है, एक मूर्तिकार और एक बेलदार। दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम समय लगा रहे हैं। एक पत्थर तोड़ के 100 रुपया कमा रहा है, एक पत्थर तोड़ के लाख रुपया कमा रहा है। बताओ काम किसका बेहतर? तो मूर्तिकार दोनों ने फिर से तोड़ना ही है तो तरीका बदल लो ना यार। मैं भी तो पिक्चर देख सकता था आज। जयपुर से लगभग 16 घंटे का सफर तय करके बाइक कार यहाँ पर क्यों है? और हमारा बिजनेस ही ये लोगों की जिंदगियां बनाते जाओ, खुद पैसा कमाओ, दुनिया को कमाना सिखाओ। जो इस दुनिया में कोई नहीं करता हम करते हैं, तो हमारी बात समझ में नहीं आती। राइट सर? यस। आगे बढ़े? यस। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ये तो बात हो गई 20% लोगों की। देखो मीटिंग बोर लगे बेकार लगे, मेरे टॉपिक तो बता देना हमें। अब कौन बचा? ये लोग जिसमें आप और हम आते हैं। कौन आते हैं? आप और हम आते हैं। अब हमारी बात ही कर लें। आप नहीं, हम मैंने आपको रोका? आप भी कर लो। अगर मेरी हो गई तो आप भी कर दो। यस। यहाँ लड़ाई किसकी है? नहीं, सीट की। कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, चाहे नौकरी की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे विचारों की हो। सही कह रहा हूँ ना? सबको नंबर 1 बनना है कि नहीं बनना? यस। गहलोत साहब सीट छोड़ना चाहते हैं क्या? नो। नहीं। शाहरुख खान अपनी सीट छोड़ना चाहता है क्या? नो। नहीं छोड़ना चाहता ना, लेकिन हम वो पागल है छोड़ना चाहते हैं। कोई ले तो सही। हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोई स्टार डायमंड बढ़े तो सही। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ नारियल की माला और फूलों को लेके अगरबत्ती के साथ। आओ तो सही। तो हम तो उल्टा सीट देने को तैयार है, आप लो तो सही भाई। अब बात करते हैं 80% लोगों की। किस लोगों की? 80% लोग। 80% लोग कौन है? ये है आप और हम। अब हमारी जिंदगी में देख ले क्या है? यस। देखोगे? यस। पक्का? इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो रच रहा है उसको निकाल दो, और ये वो निकालने का तरीका है।
नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी, नंबर 3 कैटेगरी। पूरे हिंदुस्तान का 80% आपने इस 3 कैटेगरी में पढ़ लिया, राइट सर? अब ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी है जानना चाहते हो? यस। कितने लोग जानना चाहते हैं? यस। सबसे पहले बात करते हैं इस कैटेगरी की, नंबर 1 ये कौन है, फिर बात करेंगे इसकी, फिर बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 कैटेगरी की। नंबर 1 कैटेगरी कौन सी होती है? ये कौन लोग हैं दोस्तों? नंबर 1 कैटेगरी हमारी वो कैटेगरी है, इस 80% की यहाँ पर बैठी है। यहाँ पर ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो रोज सुबह घर से निकलते हैं टिफिन लेके, सीधा अपनी दुकान पर जाएंगे या नौकरी पर जाएंगे, वहां दिन भर काम करेंगे, 1 से 2 के बीच में रोटी खाएंगे, रोटी खाने के बाद ये शाम को घर आएंगे। घर आने से पहले अपनी बीवी को फोन करेंगे, सुनो मैं घर आने वाला हूँ, गरम गरम खाना बना देना। इनकी बीवी गरम गरम खाना बना देगी, ये बीवी और टीवी दोनों साथ में देखेंगे और सो जाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, यही काम करेंगे, ऑफिस से अपनी दुकान पर जाएंगे, वहां पर जाके काम करेंगे, दिन में खाना खाएंगे, शाम को घर आएंगे, वीडियो टीवी साथ में देखेंगे, सो जाएंगे। पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं, पिछले 25 साल से यही काम कर रहे हैं। इनका कोई सपने नहीं होते, इनके कोई ख्वाब नहीं होते। एक मोटरसाइकिल होती है, उस पर अपनी जिंदगी निकाल देते हैं, महीने का 25 से 20 हजार सैलरी मिलती है, उस पर राजी होते हैं। दुकान चलाते हैं तो 30 से 40 हजार कमा के राजी होते हैं, इससे ज्यादा ये सोचते नहीं है, इससे बड़ा ये करना चाहते नहीं है। ये अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा तुम्हारे को भी यही काम करना है जो मैं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोग? अगर इनकी बीवी इनको ये बोलते सुनो जी साड़ी दिला दो तो इनका बजट बिगड़ जाता है। सही कह रहा हूं माता जी? इनके बच्चे अगर ये बोलते हैं मोटरसाइकिल दिला दो तो इनका बजट बिगड़ जाता है, राइट सर? ये वो लोग होते हैं दोस्तों, अगर इनका परिवार के सदस्य ये बोलते कि जोधपुर चल रहे हो तो जोधपुर के 5 स्टार होटल में खाना खिला दो तो इनका बजट बिगड़ जाता है। पता है क्या राय देते हैं अपनी बीवी को? गरम गरम पूड़ी बना, आलू की सूखी सब्जी बना, एक चद्दर उठा, शानदार जोधपुर के अंदर सरकारी गार्डन खुला, वहां चद्दर बिछाएंगे, उस पर खाना खा के फिर घर आ जाएंगे, इससे आराम कर लेंगे। क्योंकि ज्यादा खर्चा करेंगे तो बजट बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए इकट्ठा करते हैं, उस 5 लाख से एक छोटा सा मकान खरीदते हैं, 15 लाख का लोन लेते हैं, लोन चुकाते चुकाते भगवान को प्यारे हो जाते हैं, ना कोई सपने होते हैं ना कोई ख्वाब होते हैं। पूरी जिंदगी के अंदर एक ही काम, एक ही मेहनत करते रहते हैं, आने वाले बच्चों को भी यही सिखाते हैं, इनके घर वाले समझौता करते हैं, इनके ख्वाब खत्म हो जाते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल खत्म हो जाती है और एक दिन भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ये होती है इनकी जिंदगी। कभी कुछ बड़ा कर नहीं पाते, कभी कुछ बड़ा होने नहीं देते। बच्चों की शादी आ जाती है तो टेंशन में आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो टेंशन में आ जाते हैं, लोन लेने के लिए हाथ पैर मारते फिरते हैं, कोई पैसा उधार दे दे, लोन दे दे, ये होती है। कैसे रही है जिंदगी? आते हैं इसमें कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, आते हैं ना इस कैटेगरी में? कैसी है लाइफ? अच्छी लग रही है? नहीं। क्या आप बोलते नहीं हो? क्या बात होगी? कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे दोस्तों? ये है हमारे समाज की पहली वो कैटेगरी जो अपनी जिंदगी के समय को, टाइम को सिर्फ एक स्टैंड पे जाके रोक देते हैं दोस्तों, और ये कभी आगे बढ़ नहीं पाते। अगर आप ऐसी जिंदगी से खुश हैं तो जीते रहो, और अगर खुश नहीं है तो अपनी लाइफ में आज खुद को परिवर्तित करने का फैसला ले लो। राइट? सेकेंड कैटेगरी से मिलना चाहते हो? ये हमारे समाज की दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं दोस्तों जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ी है। हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है जिसमें यंगस्टर की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा